हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो हम पीआरटी का जो सिलेबस है आरआरबी के लिए ये जो टॉपिक रहने वाला है, ये सेकंड टॉपिक रहने वाला है आपका, वो हम कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी सिलेबस नहीं मैच किया है तो फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं, दिस इज द सेकंड टॉपिक, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशंस, राइट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हमारा जो डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इसको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जनरली इसको बहुत सारे डोमेन्स में बांटा गया है। जो मेजर डोमेन है वो है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट। कोई भी डेविएशन आता है यानी कोई भी चेंजेस आता है उससे किसी भी बच्चे में या किसी भी पर्सन में डेवलपमेंटल चेंजेस आ सकते हैं, जो कि उसकी पर्सनल और सोशल वेलबींग को किसी ना किसी तरीके से क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। देखो, जो फिजिकल डेवलपमेंट है दैट मीन्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कैसे बच्चा डेवलप कर रहा है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से उसकी हाइट कितनी जल्दी वो ग्रो कर पा रहा है, प्यूबर्टी में पहले ग्रो हुई है या बाद में हुई है, एडोलेसेंस में एज में हुई है, अडल्टहुड एज में हुई है, मसल डेवलप कैसे कर रहे हैं। ब्रेन ग्रोथ की बात करें, आईक्यू आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, कि 90 वाला जो है वो एवरेज है, 90 से कम जो है वो पुअर है। तो इस तरीके से मॉडरेट है, आप उस तरीके से आप सबने पढ़ा है। मोटर कोऑर्डिनेशन, क्या उसकी मसल्स कोऑर्डिनेट कर पा रही हैं अकॉर्डिंग टू हिज एज, है ना। सो ये सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। और कौन से फैक्टर्स फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं? जीन्स, जो पर्सन के जीन्स है। अगर पेरेंट्स, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपके पेरेंट्स टॉल है और दोनों टॉल है तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बच्चे भी टॉल होते हैं, है ना। आप कैसा खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, आपकी मेडिकल कंडीशंस, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। देन क्या क्या डेविएशंस आ सकती है? ग्रोथ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब ग्रोथ बंद हो गई है। डिलेड मोटर स्किल्स, जैसे कई बच्चे ना पेंसिल की ग्रिप, ठीक है, जब पेंसिल पकड़ना सीखते हैं तो पेंसिल की ग्रिप बहुत लेट पकड़ना सीखते हैं। तो ये जो मोटर स्किल्स है, धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल्स है, कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। स्पून पकड़ना, ठीक है, प्रॉपर अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से किस तरीके से लेजर्स बांधना, ये सारी आपकी स्किल्स में आ जाती है। और कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटीज़ यानी जेनेटिक्स, जीन्स रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ भी बच्चे में हो सकती हैं, ठीक है, अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। और उससे क्या क्या हो सकता है? बच्चे की मोबिलिटी पे, बच्चे की ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पे और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट पड़ता है अगर टाइम से डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती है तो। नेक्स्ट कम्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी माइंड का डेवलपमेंट। अगर बच्चा माइंड से डेवलप हुआ है, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो वो अच्छे से सोच पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा, लर्निंग एबिलिटीज़ उसकी अच्छी होंगी, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होगी, जैसे कैलकुलिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, ये सब नहीं होंगी, जो कि नहीं पाई जाती है मेजरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर प्रॉपर तरीके से हुआ है तो। इसमें पियाजे ने बहुत सारी थ्योरीज बताई हैं, ठीक है। पियाजे ने क्या बताया था? सेंसरी मोटर, है ना, प्री ऑपरेशनल, राइट, SPCF, है ना, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल, इन चारों स्टेजेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हो। वेगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी भी है, जिसमें बताया कि मोर नॉलेजेबल अदर से बच्चा सीखेगा, उसके दिमाग का विकास, उसके ब्रेन का विकास, ठीक है, और उसके फोल्डिंग से होगी, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या फ़र्क अफेक्ट लेकर आता है? एजुकेशन, किस तरीके का एजुकेशन मिल रहा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो कैसे बच्चों के साथ रहता है, किससे इंटरेक्ट करता है, फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उन सब से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर मेमोरी जो होगी वो कम होगी, मतलब बाकी बच्चों से कम लेवल पे वो सोचना समझ पाना कर पाएगा, ठीक है। अगर अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई या फिर पुअर हुई तो उससे बच्चे का परफॉर्मेंस कम हो सकता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होंगे और बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाएगा जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में उसके इमोशंस डेवलप हुए या नहीं, ठीक है। हम बड़े तो हो जाते हैं बट हमारे जो इमोशंस हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपके रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन, ये सारे मायने रखते हैं। उसमें क्या रहेगा? आप किस तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी सेल्फ पहचान, इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट, ये सब आ जाते हैं। फैमिली बहुत बड़ा फैक्टर है, पीयर रिलेशनशिप, कल्चरल एनवायरनमेंट, ये सब बहुत मेजर फैक्टर्स हैं। डेविएशंस क्या क्या आती है? कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सोशल विड्रॉल, कोई किसी के साथ मिलजुल के रहना पसंद नहीं करता, अकेला रहता है, इमोशंस में डिसबैलेंस आपको देखने को मिलते हैं। देन कम्स टू कैन कॉज डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप। अगर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुआ है तो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होंगे, चाहे वो मदर फादर का रिलेशनशिप हो बच्चे का, या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और सोशली बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, ठीक है। देन कम्स टू मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में आपके वैल्यूज़, आपके एथिक्स, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल, क्या राइट है, ठीक है, क्या रॉन्ग है, ये सब चीज़ें आ जाती है, राइट।
कि आप किस तरीके से अपने डिसीजंस को ले पाते हो। इसके लिए कोलबर्ग ने अपनी थ्योरीज दी थी, 3 स्टेजेस बताई थी उसने, है ना। और गिलिगन एथिक्स ऑफ केयर में भी अपनी थ्योरीज दी गई है, ये भी चैनल के ऊपर, ये भी आप जाके देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने इन थ्योरीज को यहाँ पे दोबारा से नहीं बताया, ताकि आप वो अलग से जाके देख सकते हो। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स मोरल डेवलपमेंट, देखो अगर आप एक अच्छे कल्चर को फॉलो कर रहे हो, अच्छी एजुकेशन मिली, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, तो डेफिनेटली आप मोरली अच्छे से डेवलप हो गए, आप में एम्पैथी होगी, है ना। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, मतलब दूसरे के दुख को आप अपना दुख समझ के फील करते हो, तो उसे एम्पैथी बोलते हैं। अनएथिकल बिहेवियर होगा, मतलब अगर डेविएशन में बात करें, अगर अच्छे से मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो एम्पैथी नहीं होगी, अनएथिकल बिहेवियर होगा, मोरली आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं ये करूँ या ना करूँ, कोई बात नहीं कर लेता हूँ, है ना। इम्प्लीकेशन की बात करें तो बच्चे में पर्सनल इंटीग्रिटी नहीं होगी, लीगल बिहेवियर, सोसाइटल हार्मनी के बारे में वो नहीं सोचता है, राइट। देन कम्स टू इम्प्लीकेशंस ऑफ डेवलपमेंट डेविएशंस, क्या क्या फ़र्क आएगा। फिजिकल डेवलपमेंट अगर नहीं होता है तो बच्चे की फिजिकल हेल्थ, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, मोबिलिटी, मूवमेंट बहुत ही कम रहता है। अगर बच्चा कॉग्निटिव इश्यूज़ को फेस कर रहा है तो उसके करियर चॉइसेस, उसके डेली डिसीजन मेकिंग ये नहीं कर पाएगा। सोशल इमोशनल डिफिकल्टीज़ की अगर हम बात करें तो उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेगा। मोरल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो बच्चे का अनएथिकल बिहेवियर होगा और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलने पड़ सकते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर हम कर लें तो हम इन सब चीज़ों को, इन चैलेंजेस को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इन सारे डोमेन्स को समझ लें तो हमारे को ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर सपोर्ट देने की ज़रूरत है, और इन चैलेंजेस को एड्रेस करना ही सबसे बड़ी बात है फॉर लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।